दोस्तों, इस मूवी की कहानी है कुछ ऐसे नन्स के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखती है जो कि टपाटप कराने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल और प्यासी रहती हैं। और ये किस तरह से अपनी प्यास बुझाती हैं आपको वीडियो में मालूम चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरेंस नामक स्थान पर जहाँ कुछ नन्स रहते थे। यह कहानी उस समय की है जब प्लेग नाम की बीमारी फैल रही थी। मूवी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम टिंडारो है, जो कि पहले चोरी किया करता था, लेकिन अब वो कुछ समय से चर्च में पेंटर बन गया और अभी वह वर्तमान में पेंटिंग का काम चर्च में करता है। उसको काफ़ी समय से अपनी मजदूरी यानी सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए वह अपनी सैलरी लेने चर्च के फादर के पास जाता है। और जैसे ही वो फादर के पास पहुंचता है, वो देखता है कि फादर तो मर चुके हैं और उनकी मृत्यु प्लेग बीमारी की वजह से हुई थी। वो मन में कहता है मेरी मजदूरी तो अब गई, सैलरी तो अब मुझे मिलने को रही नहीं, और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी उसके दिमाग का अंटीना जलता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं खुद इस चर्च का फादर बन जाऊं, जिससे मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा और मैं सुंदर सुंदर नन के साथ मज़े भी ले पाऊंगा। और फिर वो तुरंत वहीं पर पड़ी फादर की ड्रेस को पहन लेता है और खुद एक ढोंगी फादर बन जाता है। मूवी में आगे हमें देखने को मिलता है कि लोरेंजो नाम का एक लड़का, जो कि इस मूवी का मेन पात्र है, यानी कि इस मूवी का हीरो है, वो भाग रहा है। उसके पीछे एक गेरबिनो नाम का आदमी पड़ा हुआ है, क्योंकि लोरेंजो ने उस आदमी को जुए में बहुत ही चालाकी से हरा दिया था। वो लोरेंजो से बदला लेने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरह से यहाँ भागने में सफल हो जाता है। लेकिन गेरबिनो अपने साथियों को आर्डर देता है कि मुझे इस लोरेंजो की लाश चाहिए। आगे हम देखते हैं कि लोरेंजो भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्त लोरेंजो को भागने में हेल्प करते हैं और उसे भागने के लिए एक घोड़ा भी देते हैं। मूवी में आगे हमें देखने को मिलता है कि राजकुमारी पंपनिया, जो कि एक राजा की बेटी है, जिसके माता पिता की मृत्यु फिल्म शुरू होने कुछ समय पहले प्लेग बीमारी के कारण हो जाती है। तभी वहाँ पे गिरबिनो आ जाता है। गिरबिनो वही जो लोरेंजो का पीछा कर रहा होता है, और वो राजकुमारी पमनिया से कहता है कि तुम दुखी न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे साथ मैं तो हूँ। उसके बाद गिरबिनो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्जा लिया था और वो इस कर्ज को चुका नहीं पाए, इसलिए अब ये सारी जायदाद मेरी हुई। अगर तुम अपना घर वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, क्योंकि गेरबिनो राजकुमारी पंपनिया का बड़ा बड़ा सामान देखकर उसकी बजाना चाहता था। लेकिन राजकुमारी पंपनिया ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने रसिया के राजकुमार से मेरे शादी के लिए प्रॉमिस किए थे, इसलिए मैं उन्हीं से शादी करूंगी, उन्हीं के साथ टपाटप करूंगी और उन्हीं के सामने अपनी चड्डी उतारूंगी। वो राजकुमार अभी थोड़ी देर में रसिया से सीधा यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअल गिरबुनो राजकुमारी पंपनिया के दोनों बड़े बड़े गेट देखने के लिए झूठ बोला था, ताकि शादी के बहाने वो राजकुमारी पमनिया के साथ टपाटप कर सके। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोरेंजो जो घोड़े से भाग रहा था, और भागते भागते रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। लोरेंजो उस आदमी से पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो वो आदमी कहता है कि ये रास्ता एक आगे चर्च की तरफ जाएगा। फिर लोरेंजो उस आदमी से पूछता है कि ये आदमी कैसे मरा और ये आदमी कौन है, तो उस आदमी ने कहा ये एक गूंगा और बहरा है जो कि चर्च में माली था। तभी लोरेंजो के दिमाग में एक प्लान आता है और उसके दिमाग की बत्ती तेजी से जलती है, और वो उस आदमी से कहता है कि क्या इस मरे हुए आदमी की पोस्ट जो कि अभी खाली हो गई, उसकी जगह ये काम मुझे मिल सकता है। तो वो आदमी कहता है कि इस काम के लिए बहुत स्किल की ज़रूरत है, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनकर लोरेंजो पूछता है कि कैसी स्किल। तो वो आदमी कहता है कि ये काम सिर्फ उसी को मिलेगा जो गूंगा और बहरा होगा, यानी इस चर्च में माली का काम सिर्फ गूंगे और बहरे लोगों को ही मिलेगा। जिसे सुनकर लोरेंजो गुस्से से बोलता है कि अबे, गूंगा और बहरा होना कोई स्किल नहीं बल्कि एक अपंगता है, और ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि उसका पीछा कर रहे हुए गर्बिनों के आदमी उसे देख न पाए, और थोड़ी देर बाद गर्बिनों के आदमी आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि
लोरेंजो जिस पेड़ की डाली पर चढ़ा था वो पेड़ की डाली टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर बेहद खूबसूरत नंस आती हैं और वो लोरेंजो को उठाकर अपने साथ चर्च ले जाती हैं। फिर यहाँ पर दो नंस उसकी देखभाल के लिए आती हैं। ये दोनों नंस उसके शरीर को ऐसे हवस के साथ देखती हैं जैसे सालों से उन्होंने किसी के साथ टपाटप न किया हो। इनमें से एक नन कहती, देखो इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अब आप सबको पता है कि ये किस टूटी हुई हड्डी की बात कर रही हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली वो उसके हथियार की बात कर रही होती हैं। फिर एक नर्स अपने प्यारे हाथों से उसके हथियार को चेक करती और कहती, इसका तो हथियार सही है और बहुत बड़ा भी है। वो दोनों नर्स बहुत खुश हो जाती हैं और उनका अंदर ही अंदर खुजली मचलने लगता है और वो एकदम व्याकुल हो जाती हैं। तो दोस्तों फिर उसमें से एक नंद उसकी शर्ट ऊपर करके उसको किस करने लगती हैं, जिससे उस नंस को बहुत मज़ा आता है और उसका नीचे गीला हो जाता है। और वो दूसरे नंस से कहती हैं कि तुम भी इसे किस करो और फिर तुम भी इसके साथ मज़े ले लो। आगे हम देखते हैं कि लोरेंजो जो होश में आ चुका था लेकिन फिर भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था और अपने मन ही मन में कहता, ये तो मेरा बल्ले बल्ले हो गया। तभी एक नन उसके होठों को बहुत ही तेजी से हवस के साथ चूसने लगती है। लोरेंजो तुरंत अपनी आँख खोल देता है। ठीक उसी समय वहाँ पर चर्च की मदर आ जाती और फिर वो दोनों नर्स मदर से कहती, मदर हमको लगता है कि ये गूंगा और बहरा दोनों है। ये सुनकर मदर को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो जाती कि चलो कोई तो बगरा मिला जो हमारी रात रंगीन करेगा। लेकिन इन दोनों नर्स को पता ही नहीं था कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। तो फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला कि ये लड़का गूंगा बहरा है। दरअसल दोस्तों ये नर्स चाहते कि यहाँ पर जल्दी जल्दी कोई गूंगा बहरा आ जाए जिससे ये अपनी सारी नर्स रात में अपनी रात को रंगीन कर सके और अपने कुएं का पानी निकलवा सके। लेकिन इन सबको सिर्फ गूंगा बहरा ही क्यों चाहिए। दरअसल दोस्तों ये नन गूंगा बहरा आदमी इसलिए चाहती हैं ताकि उस आदमी के साथ ये हर रोज़ टपा टप कर सके और गूंगा बहरा होने के कारण वो किसी को बता भी न पाए और किसी की बात को सुन भी न पाए। और तो और इन्होंने उस पुराने माली जिसकी डेड बॉडी रास्ते में लोरेंजो को दिखी थी उसके साथ इतना ज़्यादा टपाटप करवाया था कि बेचारा वो मालिक टपाटप करके अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया था, जिसके कारण बेचारे की मृत्यु हो गई थी। अब मतलब लोरेंजो से पूछते हैं क्या तुम गूंगे बहरे हो। दोस्तों लोरेंजो कोई बेवकूफ़ तो था नहीं जो सच बोलता, इशारे में कह देता हाँ मैं गूंगा बहरा हूँ। मदर कहती है तो चमत्कार होता है। ये नंद उसको नहलाने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ वो दोनों खूब देर तक इन दोनों के साथ चर चर टपा टप करती रहती हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि चर्च में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वर्जिन हैं। यानी कि चर्च के अंदर जितनी भी लड़के या लड़कियां हैं वो सब के सब वर्जिन हैं और ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं। पर इन्होंने कसम खा रखी कि शादी से पहले किसी का भी नाम नहीं लेंगे और किसी के साथ टपाटप नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं कि उसी चर्च में राजकुमारी पमनिया आ जाती हैं क्योंकि वो गिरपिनों से बहुत परेशान हो चुकी थी और उससे पीछा छुड़ाने के लिए इस चर्च में रहने आ गई। और वो दोनों नन से बताते हैं कि गिरबिनो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने रसिया के राजकुमार से मेरे शादी के लिए प्रॉमिस किया है और मैं उसी से शादी करूंगी। तभी दूसरी नंस कहती है पहले एक बार राजकुमार को देख तो लो, क्या पता वो कैसा हो। दूसरी सहेली कहती है कि तुम चुप रहो, हम लोग वर्जिन और हम शादी से पहले किसी का भी नाम नहीं लेते हैं। फिर दोनों नर्स एक फैसला लेते हैं कि ये लोग राजकुमारी पंपनिया को चर्च के अंदर छोड़ देंगे जब तक कि रसिया का राजकुमार उनको लेने न आ जाए। राजकुमारी पंपनिया सोचते हैं कि वो एक अच्छी जगह आ गई हैं और यहाँ पता था कि यहाँ तो दिन रात बस कुएं से पानी निकाला जाता है। तभी अचानक पंपनिया की नज़र लोरेंजो पर पड़ती है। वो दोनों नर्स से पूछती हैं कि ये लड़का कौन है। नर्स बताती हैं कि वो एक गूंगा बहरा है और यहाँ पर हमारा माली है जो कि बहुत मेहनती है, वो दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों मेहनत का मतलब इन सभी नर्स का पानी निकालने का काम। ये सुनकर राजकुमारी पंपनिया का भी अपना पानी निकलवाने का मन करता है, लेकिन तभी उसे रसिया के राजकुमार की याद आ जाती है तो किसी तरह अपने नीचे से हो रहे खुजली को शांत करती है।
आगे हम देखते हैं कि लोरेंजो गार्डन काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक नन आती जो कि उन दोनों नन से अलग थी, और वो कहती कि ओ माली घास काटेगा, और लोरेंजो नन के साथ झाड़ियों के पीछे टपाटप उसके साथ करने लगता है। राजकुमारी पंपनियां उन दोनों को झाड़ियों के पीछे जाता देख लेती हैं, जिससे उसकी दोनों टांगों के बीच में आग लग जाती है और उसके नीचे खुजली होने लगती है और वो जलस भी फील करने लगती है। मूवी में हमें आगे देखने को मिलता है कि रसिया के राजकुमार राजकुमारी पंपनिया के महल में पहुंच गए हैं, और यहाँ पहुंचते ही राजकुमार की मुलाकात गेर्बिनो से होती है। वहाँ रसिया के राजकुमार गर्बिनो दोनों में बहस हो जाती है और वो राजकुमार गर्बिनो को बहुत मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में हमको एक आदमी मिलता है जो राजकुमार को बताता है कि गांव के बाहर एक चर्च में महारानी राजकुमारी पंपनियां रह रही हैं और वो आपका वहाँ पर इंतजार कर रही हैं। सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि लोरेंजो के कमरे में दो और नई नर्स अपनी खुजली और प्यास मिटाने आती हैं, और लोरेंजो कहती प्लीज़ हमारी जवानी की प्यास बुझा दो, जैसे तुमने कल दोपहर घास के पीछे उस नंस की प्यास बुझाई थी। और फिर क्या था, ये दोनों अपने कपड़े तुरंत उतार देती हैं। और आप तो जानते ही हो लोरेंजो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, और फिर उसने रात भर उनकी खुजली अच्छे से मिटानी शुरू कर दी और रात भर खुजली को मिटाता रहता है। सीन फिर शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम आके देखते हैं कि राजकुमारी पंपनिया की सहेली जंगल के रास्ते से गांव की तरफ जा रही हैं। तभी रास्ते में दो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड को इशारा देकर बुलाती हैं और कहती मेरे दोनों हैं बड़े बड़े, ले लो ना मेरी खड़े खड़े, मतलब कि आ जाओ दूध पी लो। ये दोनों चले जाते हैं। वो दोनों इनको गाय का दूध पिलाती है और न जाने कब गाय का दूध पिलाते पिलाते वो अपना दूध उनको पिलाने लगती हैं। लेकिन तभी लड़कों की एक गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उनको पीटते पीटते यहाँ से ले जाती है और कहती है तुमको शर्म नहीं आई, तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम तो दूध पीने आए थे, अब हमें क्या पता था कि ये हमें अपना दूध पिलाने लगे। आगे हम देखते हैं कि दो नंस राजकुमारी पमनियस कहती हम जा रहे हैं उस गूंगे बहरे को नहलाने और अपनी खुजली खुजलवाने। इस पर महारानी पम्पनियाँ कहती ये तो पाप है, ये तुम क्या करे। जवाब में दोनों कहते हमें पता है तुम्हें जलन हो रही, पर हम तो अपनी खुजली को मिटवा कर ही रहेंगे। अब लोरेंजो को नहला धुला कर मदर के सामने पेश किया जाता है। बस फिर क्या था, मदर लोरेंजो के साथ खूब आह आह करती हैं, जिसे राजकुमारी पंपनियाँ देख लेती हैं, और राजकुमारी पंपनियाँ के बुरा में बहुत ही जलन होती है, क्योंकि महारानी पंपनिया को लोरेंजो से सच्चा वाला प्यार हो गया था। उसके अगले दिन लोरेंजो बगीचे में काम कर रहा था। उसके बाद वह अपने कमरे में किताब पढ़ने लगता है। तभी राजकुमारी पंपनिया उसके कमरे में आती हैं, उसकी आंखों पर पटरी बांधने लगती हैं और कहती मैं तुम्हें हर रोज़ देखती हूँ और मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी पिलाना चाहती हूँ। और लोरेंजो को एक प्यार वाली किस्सी देती हैं जिसमें उसका लोरेंजो के लिए बहुत सारा प्यार था। आगे हम देखते हैं कि दूध पीने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है और वो ये सोच रही है कि कहीं ये और कहीं भी जाकर किसी और का दूध न पीने लग जाए, जिससे वो ये फैसला लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को जंगल में लेकर जाती है और कहती कि मेरे पास खजाना है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें ये शादी की बात देंगी। और ज़ोर ज़ोर से हवस भरी किस करने लगती हैं। किस के साथ साथ वो उसके हथियार को भी छूती हैं। फिर भैया उस लड़के का तो घोड़ा टनटना जाता है और घोड़ा तेज़ी से दौड़ने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है मुझे खजाना दो, मुझे खजाना दो, अभी दो, अभी दो। खजाना मतलब था दोस्तों वह उससे टपाटप को करने के लिए मांग रहा था। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि उसका हाथ गीला हो चुका है क्योंकि उसके हथियार से उसका माल निकल गया है। गर्लफ्रेंड उससे कहती तुमने ये क्या किया। बॉयफ्रेंड कहता घोड़ा दौड़ में हार गया तो अब इसमें मैं क्या करूं। गर्लफ्रेंड कहती खजाना पाने के लिए तो तू तो इतनी देर से तड़पा जा रहा था, जैसे पूरी दुनिया का पूरे ब्रह्मांड खजाना तू ही लूट लेगा, और हाथ में पकड़ते ही तेरा निकल गया। आगे फिर शिफ्ट होता है जहाँ हमें देखने को मिलता है कि रसिया के राजकुमार फ्लोरेस पहुंच चुके हैं, यानी राजकुमारी पम्पनिया के घर। महारानी पम्पनिया लोरेंजो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो चर्च की मदर से झूठ कहते थे कि लोरेंजो जो है वो गूंगा बहरा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन सब नन के साथ टपाटप करके लोरेंजो
खोखला हो जाए। मदर पूछती हैं तुम्हें कैसे पता कि वो गूंगा बहरा नहीं है। महारानी पंपियां कहती मैंने उसको बगीचे में गाना गाते हुए सुना था। मदर उसको चेक करने के लिए और उसके कान में कहती हैं कि तुम्हारा हथियार कट गया। ये सुनकर लोरेंजो डर कर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी लोरेंजो को याद आता है कि वो तो गूंगा बहरा बना हुआ है और सोचता है कहीं वो फंस तो नहीं गया। चिल्लाकर कई लोग समझ न जाए कि वो गूंगा बहरा नहीं हुआ। और अपने आप को फंसता हुआ देखकर लोरेंजो कहता है ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो बोलने और सुनने लग गया। अदर चिंता में पड़ जाती हैं और सोचती हैं कि ये तो सुन भी सकता है और बोल सकता है, ये कहीं हमारे सारे राज टपाटप वाला खोल न दे और लोगों को बता न दे। तो मदर उसको लात मारकर चर से बाहर भगा देती हैं। फिर राजकुमारी पंपनियां भी वहां से जाने लगती हैं। लोरेंजो पंपनिया कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, और बस राजकुमारी पंपनिया तो यही चाहती है और वो दोनों वहां से एक साथ चले जाते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि रसिया के राजकुमार दूसरे रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। राजकुमार को प्यास लगती तो वो पानी पीने के लिए तालाब की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक सुंदर लड़की नहाते हुए दिखती है। राजकुमार उस लड़की से कहता है कि मैं एक पमनिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अभी तक उसे देखा नहीं, क्या तुम उससे जानती हो? तो वो लड़की तुरंत कहती है मैं हूँ तो पंपनिया हूँ, क्योंकि उस लड़की को राजकुमार पसंद आ गया था और वो उसके साथ टपाटप करने का मूड बना ली थी। फिर दोनों बातचीत करते हैं और थोड़ी देर तक लड़की से रहा नहीं जाता बात करने के दौरान। ले टपाटप दे टपाटप। आगे के सीन में हम देखते हैं कि लोरेंजो उस जगह गया जहां पमनिया की शादी रसिया के राजकुमार से होनी थी। राजकुमारी पमनिया लोरेंजो से पूछती क्या तुम किसी से प्यार करते हो? लोरेंजो कहता है हाँ, लेकिन मैंने उसका सुंदर चेहरा अभी तक नहीं देखा। उसने मुझे एक बार किस किया था। तो पमनिया फिर उसे आंख बंद करने के लिए कहती ताकि वो किस करके उसको याद दिलाते कि वो लड़की मैं ही हूँ। और जैसे ही राजकुमारी पमनिया उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती तभी वहाँ पर ग्रेबिनो भी आ जाता है। पमनिया लोरेंजो से कहती कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये ग्रेबिनो तुमको मार डालेगा। लेकिन लोरेंजो को तो हीरो बनने की चुल मची हुई थी और यह ग्रेबिनो और लोरेंजो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। लोरेंजो की हालत खपाखप करने से बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वह इस लड़ाई में हार जाता है। अब जब ग्रेबिनो उसको मारने ही वाला था तभी राजकुमारी पमनिया कहती अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर ग्रेबिनो उसे नहीं मारता लेकिन उसे एक जेल में डाल देता है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी पंपनिया गिरबिनो से कहती है अगर तुम लोरेंजो को जेल से छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी। यह सुनकर गिरबिनो गुस्सा आ जाता है और वो कहता है फिर कल को तुम कहोगे कि तुम लोरेंजो का हथियार मुंह में ले लो तब मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन फिर राजकुमारी पमनिया कहती नहीं, ये मेरा आखिरी काम है, बस ये काम कर दो फिर मैं तुमसे कुछ नहीं करूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी। तो गिरबिनो लोरेंजो को आज़ाद कर देता है। लेकिन राजकुमारी पंपनिया गिरबिनो से शादी तो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने चड्डी लोरेंजो के सामने उतारना चाहती थी। वो बस लोरेंजो को जान बचाने के लिए उससे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। आगे जब शादी की बारी आती है तो इस शादी से बचने के लिए राजकुमारी पंपनिया चर्च के एक फर्जी फादर को कुछ सिक्के देती हैं और कहती हैं कि तुम ये शादी मत कराना, कुछ भी बहाना रख देना। फादर इसके लिए मान जाता है क्योंकि यह वही फर्जी फादर था जो पहले पे चर्च में पेंटर का काम करता था। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिरबिनो के सिपाही लोरेंजो को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। तभी लोरेंजो सोचता है कि राजकुमारी पंपनियां बस मेरी जान बचाने के लिए उस गिरबिनो से शादी कर रही हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो वो उन दोनों सिपाही को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से वापस जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि फर्जी फादर इन दोनों की शादी करवा रहा है और इनकी शादी को लेट कराने के चक्कर में वो उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है। वो गिरबिनो से कहता है अपना हाथ दिखा। हाथ देखने के बाद फादर कहता है तुम्हारा हाथ और नाखून गंदा है, इसलिए मैं शादी नहीं करवा सकता हूँ। तो गिरबिनो जाकर अपने हाथ धोकर आता है। तो फिर वो फादर कहता है मैं शादी कराने के लिए पैसे भी लेता हूँ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं फिल्म शादी करवाऊंगा, क्योंकि तुम तो शक्ल से मुझे चोर और उचक्के लग रहे हो। यह सुनकर गिरबिनो को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने तलवार फादर गले पर रख देता है। लेकिन तभी तुरंत वहाँ पर रसिया के राजकुमार आ जाते हैं और उसके साथ लोरेंजो भी होता है। ये दोनों मिलकर गिरबिनो और उसके सिपाहियों के साथ लड़ाई करते हैं। लड़ाई में हम देखते हैं कि गिरबिनो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो राजकुमार से लड़ाई हार रहा है।
तभी लोरेंजो उसका रास्ता रोकता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान लोरेंजो उसे कुएं में धक्का दे देता है, जिससे गेर्बिनो गिरकर मर जाता है। तभी कुछ देर बाद राजकुमारी पंपनियाँ यहाँ पर जाती हैं और वो राजकुमारी पंपनियाँ अपने राजकुमार से कहती हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। तभी पंपनियाँ अपना चेहरे से कपड़ा हटाती हैं और चेहरे को देखकर राजकुमार कहता है कि तुम कौन हो। राजकुमारी पंपनियाँ तो मुझे तालाब में मिली थी, मैंने उसके साथ टपाटप कर लिया था और उसका खूब देर तक पानी निकाला था। तभी यहाँ पर वो वाली लड़की आ जाती है जिसके साथ राजकुमार ने टपाटप किया था। राजकुमार कहता है मैं तो इसी से शादी करूंगा और इसी का पानी निकालूंगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है। राजकुमारी पंपनियाँ लोरेंजो को रोकती हैं और पूछती हैं तुम कहाँ जा रहे हैं। तो लोरेंजो कहता है मैं उसी किस वाली लड़की को ढूंढ कर उससे शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो राजकुमारी पंपनियाँ लोरेंजो से आग बंद करने की कहती हैं और उसे किस करने लगती हैं। लोरेंजो तुरंत समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो मूवी यही समाप्त होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।